हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम 2025 को लेकर के कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाने वाला हूं और उसका जो सॉल्यूशन है, जैसे मॉक टेस्ट लगाऊंगा उसका जो सॉल्यूशन है यहाँ रफ शीट पे मैं आपके सामने करूँगा, जिससे आप देखेंगे कि मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये टेस्ट मैं पहली बार लगा रहा हूँ, मेरा देखा हुआ नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि किसी भी वेबसाइट की 2 आईडी बना करके रखते हैं। एक आईडी से वो टेस्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं और दूसरी साइड में अपनी दोबारा से आईडी, दूसरे नंबर की आईडी लॉगिन करके उस आईडी पे जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं। उनके नंबर जो है ना 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे में से पूरे आ जाते हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन यदि उनको नहीं आता है तो उतने नंबर उनके कट हो जाते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम स्कोर वो दिखा देते हैं। जिससे क्या है कि तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ी सी डीमोटिव हो जाते हैं कि भाई हमारा इतना स्कोर नहीं आ रहा है, ये बच्चे इतना कर रहे हैं तो हमारा नंबर कहाँ आएगा। ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में जो आपकी एक सीट है ना, वो आपके हाथ में है। आप जैसे पढ़ाई करोगे, जैसे आप सोचोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। इसलिए नेगेटिव तो पहली बात ये सोचना ही नहीं है आपको कि हमारा नंबर कहाँ आएगा, कैसे आएगा। हमने तो बीएससी कर रखी है, सीटें तो बीटेक वाले ले जाएंगे, या जो इंटेलिजेंट है वो ले जाएंगे। आप खुद भी इंटेलिजेंट है। कोई भी जो इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट कहीं से अवतार नहीं लिया है, वो भी आप में से हमसे ही है। वो इंटेलिजेंट कैसे बना है, उसने अपनी प्रिपरेशन की है, उसने अपनी पढ़ाई की है। तो डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ और छोटी सी एक बात और कह देता हूँ। ये जो 20 से 25 साल 26 साल की जो उम्र है ना आपकी, इसमें जितना आप कर सकते हो ना, जितना आप कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो, ताकि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले। क्योंकि ये जो अगर समय एक बार निकल गया तो ये समय आपको दोबारा मिलेगा नहीं, और ये जब समय नहीं मिलेगा तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा हाथ में। काफ़ी सारे ऐसे भी बोलते हैं कि बैंक में काफ़ी सारा प्रेशर है, मानते हैं प्रेशर है, लेकिन दूसरी साइड आप ये देखिए प्रेशर कहाँ नहीं है। जब कोई मज़दूर जो मकान की चिनाई होती है, उसमें कोई मज़दूर जो काम कर रहा है 500-600 रुपये डेली में इस कड़ी धूप में, क्या वहाँ प्रेशर नहीं है? क्या उसको सुबह जल्दी जाने का, धूप में काम करने का वो प्रेशर नहीं है? अरे कम से कम आप एसी में बैठ के काम तो करोगे, एसी नहीं तो पंखे में बैठ के काम तो करोगे। सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको आरआरबी क्लरिकल भी अगर आप सेलेक्ट होते हो तो क्लरिकल पोस्ट पर भी मान के चलिए 45 से 50,000, 45 से 50,000 रुपये मंथली आपकी सैलरी होगी। तैयारी कर लो और किसी के बातों में या किसी के नेगेटिव बातों को अपने मन में मत आने दीजिए। और अगर आप कह रहे हैं कि प्रेशर हैं, सभी परेशान हैं, बहुत डीमोटिव, मतलब ऐसी ऐसी बातें करें जिससे ऐसा लगता है तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो ये जो बैंकिंग के जितने टीचर तैयारी करवा रहे हैं, कोई भी एक जो टीचर हैं, किसी भी टीचर का जब लाइव क्लास यूट्यूब पे हो या उनका पेड कोर्स हो, वहाँ पे जाके देखना कितने बच्चे एक साथ लाइव देखते हैं। अगर प्रेशर होता तो वहाँ कोई आता नहीं। प्रेशर सब जगह है, लेकिन उनको झेलना भी आपको आना चाहिए। तैयारी, अगर आपको सपना है बैंक में जॉब पाने का, तो ये प्रेशर वगैरह ये सब बातें भूल जाइए, तैयारी में लग जाइए। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। टेस्ट ओपन करता हूँ, पहली बार टेस्ट लगा रहा हूँ। और एक बार ये क्या है कि काफ़ी सारे, एक छोटी सी बात ये बता रहा हूँ कि अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी टेस्ट को अटैम्प्ट करता है, उसके स्कोर अगर कम आते हैं, अगर उसके स्कोर कम आते हैं तो सामने वाले जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, जो तैयारी करने वाले बच्चे, उनमें एक अलग ही थोड़ा सा एक प्रकार से मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन इस वजह से आ जाता है कि ये जब सिलेक्टेड कैंडिडेट है या जो पढ़ने वाले बच्चे, इनका इस टेस्ट में स्कोर आया है, कम आया है, तो हमारा क्या आएगा, आप उसके बराबर या थोड़ा बहुत उससे ऊपर नंबर ले आते हो तो आप खुद को मोटिवेट फील करते हो। तो वैसे ही मैं टेस्ट लगा रहा हूँ। स्कोर मुझे क्या आएगा मुझे मालूम नहीं है, कैसा पेपर है मुझे मालूम नहीं है, मुझसे अटैम्प्ट होंगे नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्वांट का सेक्शनल टेस्ट लगा रहा हूँ। और जिनकी भी क्वांट कमज़ोर है, जिनको अर्थमेटिक में, डीआई में, जिनकी भी क्वांट कमज़ोर है, वो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट जो सेक्शनल मॉक होते हैं क्वांट के, चाहे आप किसी भी ऐप से लगा रहे हो, वो सेक्शनल मॉक आप लगाओ। डायरेक्ट आप एसबीए पीओ, आईबीपीएस पीओ या एसबीए क्लरिकल, उनके सेक्शनल मॉक मत लगाओ। आरआरबी क्लरिकल के लगाओ। 20 मिनट का समय में 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने अटैम्प्ट होते हैं उतने आप अटैम्प्ट करो। जो आपके रॉन्ग हो गए, जो आपने स्किप कर दिए, उनका सोल्यूशन करो, क्योंकि ये ईजी लेवल है। जब आपको क्वांट का ईजी लेवल आने लग जाएगा तो धीरे धीरे हार्ड जो लेवल है या जो मॉडरेट लेवल है उस तक अपने आप पहुँच जाओगे। जब आपने स्टार्टिंग ही हार्ड लेवल या मॉडरेट लेवल से कर दी है, ईजी आपको मालूम नहीं है, तो क्वांट में इंप्रूवमेंट आपको कैसे देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा जो सजेशन है कि अगर आपको क्वांट इंप्रूव करनी है, अर्थमेटिक वगैरह सब बनानी है, तो ये जो आरआरबी क्लरिकल के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेसिक वाले क्वेश्चन ही होते हैं। बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग है या बेसिक जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी इन क्वेश्चंस को करेगा तो धीरे धीरे बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यही काम करना है। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो सेक्शनल आरआरबी क्वांट अगर आप इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो पहले अपना आरआरबी क्लरिकल सेक्शनल से शुरू कर देना। कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, लेकिन बार बार क्वेश्चन कभी भी रिपीट होगा वो, या वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन लाइन को घुमा करके दिया जाएगा तो आप उस समय तो कर पाओगे।
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टेस्ट शुरू करता हूँ, टेस्ट पे जाता हूँ। काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली, 5 मिनट तो यहीं मैंने ख़राब कर दिया, आपके माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन बातें जो मैंने बोली है वो थोड़ा सा आप ज़रूर याद रखिएगा। अभी मैं जो टेस्ट लगाने वाला हूँ सेक्शनल मॉक टेस्ट, वो आरआरबी क्लरिकल का ही मैं लगाऊंगा, आरआरबी असिस्टेंट का ही। और यहाँ पे सेक्शनल ये रहा, क्वांट का लगाऊंगा क्योंकि रीजनिंग का मैंने आपको पूरा दिखा दिया था, वैसे पूरा पेपर ही दिखाया था मैंने, रीजनिंग का स्पेशल नहीं दिखाया था, पूरा टेस्ट ही अटैम्प्ट किया था। अभी मैं क्वांट का एबिलिटी सेक्शनल और नीचे वाला रीजनिंग है, तो ये 1 नंबर ही लगा देते हैं। स्कोर मुझे क्या आएगा, पेपर कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मेरी कोशिश के हिसाब से इस टेस्ट को अटैम्प्ट करता हूँ। सॉल्यूशन साथ साथ में आप देखते रहिएगा। और मैं जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, काफ़ी सारे पीछे पूछ रहे थे पीछे वाले वीडियो में कि आप किस लैंग्वेज में करते हो, तो मैं तो हिंदी में अटैम्प्ट करता हूँ। और इसमें जो स्क्रीन पे शो होता है मेन पेपर में, इसमें मुझे पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन मेन पेपर में जो शो होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे वो रहेगी, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी रहेगी, उसमें मैंडेटरी रहेगी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपको शो होगी हर हाल में ही। बाकी आप जो लैंग्वेज हिंदी लोगे तो हिंदी दिखेगा, लेकिन इंग्लिश उसके साथ में रहेगा। गुजराती लोगे तो गुजराती में क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन इंग्लिश उसके साथ में रहेगा, वैसा है। और यहाँ देख लेते हैं कैसा है। और अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी नोटबुक ऐसे घुमा लेता हूँ, आप मैनेज करिएगा, सीधा ही कर लेता हूँ। चलो टेस्ट शुरू कर दिया हमने। पहला क्वेश्चन है, प्रभात 20 kg चावल 8.5 रुपये प्रति kg की दर से और 30 kg चावल 9.75 रुपये दर से खरीदता है। मिश्रण को बेचने के लिए दोनों को मिला देता है। क्रय मूल्य 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लगभग मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, अगर 20 kg चावल वो लेता है 8.5 के भाव से, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 170 रुपये उसके हो गए इसके। और 30 kg अगर वो चावल लेता है 9.75 के हिसाब से, इसको मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ ये पॉइंट हटाने के लिए। ये 0 से मैंने 0 काट दी, 5 से ये 2 आ गया, 5 से इसको काटूँ 5 एकम 5, 4 7 9 और 195, ठीक है। और उसके बाद हम इसको गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15, 27 1 28, 3 और 2 5 बटे में 2, ये कितना आएगा 2 दूआ 4, 9 दूआ 18, 2 दूआ 4, 292.5। अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 292.5 से 0.5, 2 16 और 4 462। ये 462 जो टोटल हमने वैल्यू निकाली है अभी तक, ये हमारी सिर्फ एग्रीगेट वैल्यू हमने नहीं निकाली, ये टोटल वैल्यू निकली है जितना रुपए लगना चाहिए। चावल कितने कितने थे 20 और 30 50 kg चावल थे। पहले इसका ये अपना एवरेज 1 किलो का आ जाएगा, इसमें हमें लाभ लेना है 25% का। वैसे अलग तरीके से भी इसको कर सकते थे, 5/4 का हमें प्रॉफिट इसमें लेना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को पूछी है, तो ये 4 से मैंने डिवाइड 5 से काट दिया 10, 462 यहाँ 100 कर देता हूँ पॉइंट हटा करके, 4 से 20 को डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 5 चौक 20 और 6 चौका 24, 11.56 ऐसा कोई वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 11.50 अपने कर देते हैं, ठीक है। टाइम इस क्वेश्चन में काफ़ी लगा दिया, 20 मिनट। चंद्रा की वर्तमान आयु, काजल की आयु की 3 चंद्रा है 1 काजल है। चंद्रा की आयु जो 3 है, काजल की 7 है। 7 वर्ष पूर्व चंद्रा की आयु, उस समय काजल की आयु की 2/7 थी। 7 वर्ष पूर्व की बात करें, चंद्रा की आयु 2:7 का रेशियो था। इसका गैप कितना है 5 साल का, इसका गैप कितना है 4 साल का। पहले तो गैप बराबर करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। इसको 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 15 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। हमें इन दोनों का गैप 7 साल का ही दिया है। अगर 7 साल का दिया है तो ये 7 साल का ही तो गैप है, ठीक है। तो वर्तमान आयु ये है अपनी दोनों की, ये वर्तमान है 15 और 35। यदि माणिक काजल से 8 वर्ष छोटा है, काजल कौन सी है ये रही, काजल से 8 वर्ष छोटा है, मतलब कि माणिक आपका 27 साल का हो गया। तो 3 वर्ष पूर्व माणिक की आयु 24 साल थी। उसके बाद समीकरण आगे दोनों की वैल्यू जो आएगी वो प्लस प्लस आएगी, ये हमें पता चली गया। यहाँ पे 90 आ रहा है, 18 5 90, 18 और 5 आएगा, ठीक है। 18 और 5। दूसरे वाले में 120 है, 120 आपका 10 और 12 से अपने कर सकते हैं। 10 और 12 को ऊपर वाली संख्या में जो 2 था उसका गुणा भी कर देते हैं, ऊपर वाला जो गुणा x के जो गुण x स्क्वायर के गुणा में था उसका गुणा कर देते हैं। 10 और 12 से 20 और 40 हो जाए, 20 और 24 हो जाएगा। यह भी वैल्यू प्लस में आएगी। इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, y ग्रेटर देन x होगा। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 और 2 आ जाएगा, दोनों वैल्यू प्लस प्लस में आएगी। और उसके बाद नीचे वाले में 7 और 6 आ जाएगा, दोनों वैल्यू प्लस प्लस, बड़ा 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 और बड़ा। इसमें भी एक y बड़ा ग्रेटर देन है। इसमें अगर हम बात करें ऊपर वाली वैल्यू माइनस माइनस आएगी। 18 चाहिए आपको, 6 और 3 आ जाएगा। नीचे वाले में 7 चाहिए तो 7 और 1 आ जाएगा, बड़ी संख्या जो इसके विपरीत, ठीक है। इन दोनों में तो ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा, नो रिलेशन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 52 13 चौका 52, 13 और 4 दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आ गई। 90 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना अपने, 26 और 8 कर देते हैं, दोनों वैल्यू प्लस प्लस। नीचे वाले में 180 को 31 के टुकड़ों में तोड़ना है। इसको ऐसे 2 गुणा 1, 18 गुणा 5 में तोड़ के देखें तो 5 2 10 18, ऐसे तो नहीं होगा।
या फिर 10 गुणा 9 में तोड़ें, 10 दूआ 20, 9 दूआ 18, ये भी नहीं हो रहा। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, चलो ऐसे ना तोड़ के इसको 180 को 31 में तोड़ने की कोशिश अगर हम करें, 25 और 6 कितना होता है, 25 का 150 होता है, और 20 और 11 220 ज़्यादा हो गया, 23 और 10 21 222 और 9 भी नहीं होगा, 23 और 8 भी नहीं होगा, 24 और 7 भी नहीं होगा, 25 और 6 25 का 150 ये भी नहीं होगा। 1 मिनट, बड़ी संख्या 90 चाहिए ना अपने को, 90 चाहिए, तो 35 गुणा 4 33 कैसे होगा, संख्या क्यों नहीं आ रही सही, 2 गुणा 1 और यहाँ पर आपका 18 गुणा 5 घटने से 18 2 36 और 5 बिल्कुल 36 और 5 क्योंकि माइनस की संख्या है ना, तो 36 और 5 आपके गुणांक बन गए, बड़ी संख्या इसके विपरीत आ गई। ठीक है, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, एक्स ग्रेटर देन आ रहा है अपना। ए बी और सी में 84 रुपये निवेश, ठीक है, ए और बी लाभ के इसी ग्रुप में बी और सी दोनों निवेश की कुल धनराशि बतानी है। बी और सी की कुल धनराशि अगर आपको निवेश के रूप में बतानी है तो आप लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। पहले लाभ का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 75 105 और 135 15 नहीं, मैं 135 15 7 105 15 5 75, ये इनका वो लगा हुआ पैसा है। तो 12 और 7 12 और 9 21, 84,000 बट्टे में 21। और आपको किसका चाहिए, बी और सी का, बी और सी का रेशियो जो है ना 16 के हिसाब से। ठीक है, तो 7 से काटूँगा, 12 7 84 12,000, 12 से 3 4,000, 16 चौका 64,000। ये रहा। शर्ट पैंट और जींस का रेशियो दे रखा है, डायरेक्ट कुछ पूरे भी नहीं दे रखे, सिर्फ रेशियो है। सेम के पास मौजूद काले रंग की पैंट और काले रंग की जींस का योगफल, सेम कहाँ है, सेम अपना ये बंदा सेम ही है, और उसके पास क्या है, काले रंग की पैंट और काले रंग की जींस का योगफल। काले रंग की पैंट कहाँ है, काले रंग की पैंट जो है इसमें 3 है, काले रंग की जो जींस है उसका, काले रंग में अगर हम बात करें तो सेम का रेशियो इतना है। पैंट और जींस का योग 7 हो रहा है, और 7 की वैल्यू आपको 700 मतलब 1 का मान 100, तो प्रत्येक का जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, 100 300 400। मौजूद सफ़ेद रंग की जींस की संख्या याद कीजिए जो सेम के पास मौजूद काले रंग की पैंट की संख्या से 2 गुनी है। क्या बोला है, सेम के पास मौजूद सफ़ेद रंग की जींस बतानी है, सफ़ेद रंग पे चले गए। जींस का रेशियो वैसे 3 दे रखा है, लेकिन बताया क्या है, सफ़ेद रंग की जींस की संख्या क्या है, जो सेम के पास मौजूद काले रंग की जो पैंट है ना, काले रंग की पैंट आपकी 300 है, की संख्या की 2 गुनी है, मतलब 600। ये लीजिए, सफ़ेद रंग की शर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट क्या औसत, ठीक है, सफ़ेद रंग की शर्ट औसत, सफ़ेद रंग की जींस की संख्या और सफ़ेद रंग की पैंट की संख्या का योगफल याद करना है। सफ़ेद रंग की शर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट, सफ़ेद रंग की शर्ट कहाँ है, देखिए सफ़ेद में चले जाते हैं, शर्ट और पैंट की बात करें, 4 4 का 102 आ रहा है, 2 की वैल्यू आपको 1 का मान 200, 200 के हिसाब से 600, 200 के हिसाब से 200, 200 के हिसाब से 600, ये इनका आ गया। तो सफ़ेद रंग की पैंट की, सफ़ेद रंग की जींस और सफ़ेद रंग की पैंट की संख्या का जो योगफल 800 हो गया अपना। लाल रंग की शर्ट की संख्या और लाल रंग की जींस की संख्या के बीच का अंतर, लाल रंग में चले जाते हैं, लाल रंग की शर्ट और जींस 4 और 3 का डिफरेंस है, 1 का मान 100 हो गया, 100 के हिसाब से ये आपका 400 आ गया, और ये आपका 800 आ गया, और ये आपका 100 आ गया। ठीक है, लाल रंग की जींस की संख्या, गुलाबी रंग की शर्ट जो है ना, लाल रंग की जो जींस है, लाल रंग की जींस लास्ट वाली, इसकी संख्या का 3 गुना है, मतलब 300 हो गया। ठीक है, गुलाबी रंग की शर्टों की संख्या 300 हो गई। गुलाबी रंग की शर्ट की संख्या गुलाबी रंग की पैंट की संख्या से 100 कम है। गुलाबी रंग की शर्ट कहाँ है, 3 है रेशियो के अनुसार, गुलाबी रंग की पैंट 4 है, मतलब 100 कम है, 1 का मान 100 हो गया, 300 400 और ये 800, ये गुलाबी रंग वाला रेशियो बन गया। गुलाबी रंग की जींस की संख्या, गुलाबी रंग की जींस लास्ट वाली 800 हो गई। नीले रंग की शर्ट की संख्या, नीले रंग की जींस कितने पर, नीले रंग में चले जाते हैं, नीले रंग की शर्ट कितनी है 2, और नीले रंग की जींस की संख्या का कितना प्रतिशत, नीले रंग की जींस है मतलब 100%, ये बराबर ही है। अब ये डी आई फिर से एक और आ गई अपने पास। दुकान क्यू द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या क्यू पे चलते हैं, सब सोल्ड है, रिपेयर है, दुकान क्यू ने कितने बेचे हैं, जूम तो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक जो लाइन अपनी है ना 10 20 30 5 लाइन है, मतलब एक लाइन 20 की है, तो 240 इसने सोल्ड किए हैं। उसके बाद में दुकान क्यू द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या एस द्वारा मरम्मत किए गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है, एस ने मरम्मत कितने किए हैं, 300 से 300, 1 2 3 है, मतलब 390 मरम्मत किए हैं। और 1 मिनट, कुछ ना कुछ गलती की है, दुकान क्यू द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के संबंध में एस द्वारा मरम्मत किए लैपटॉप की संख्या, अच्छा क्यू के संबंध में एस वाला पूछा है, 390 गुणा में अपने 100 से करते हैं, परसेंट के लिए 3 से आएगा 13, 3 से आएगा 8 या 24 8,
और उसके बाद में 100 से गुणा अपना ही 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 2। पॉइंट में वैल्यू आ रही है वैसे तो, लेकिन लगभग का मान इसने दिया नहीं, तो पूछा दोबारा से 1 मिनट, हो सकता है कोई मिस्टेक होगी। दुकान क्यू द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के संबंध में क्यू ने लैपटॉप कितने बेचे हैं? 40, 60, 80, ठीक है 300। क्यू ने जो लैपटॉप बेचे हैं वो आपके 240 बेचे हैं। इसके संबंध में एस द्वारा मरम्मत किए गए लैपटॉप की संख्या, एस ने रिपेयर जो किया है ये ऑरेंज वाला किया 1, 2, 3, 20, 320, 20, 20, अच्छा 360 है ये, सॉरी 390 अपने गलती से लिख दिया। ठीक है 12 2 24, 12 3 36, 2/3 जो होता है ना 133, 150, 150। एक साथ पी क्यू आर द्वारा बेचे गए लैपटॉप, पी क्यू आर द्वारा पी ने बेचे हैं 120, 30, 20, 40 और 60, 160। क्यू ने बेचे हैं आपके 240, मतलब ये 400 हो गया, ऐसे जोड़ना चाहिए। आर ने लैपटॉप कितने बेचे हैं? आर ने बेचे हैं आपके 80, 480 और 16 3 48, 160। 3 का भाग देते हैं, एवरेज पूछा है। दुकान आर एस ओ टी द्वारा मरम्मत किए लैपटॉप की कुल संख्या, आर एस ओ टी, आर ने मरम्मत किए हैं 60, एस ने मरम्मत किए हैं 360, मतलब ये 420 हो गया, और टी ने जो मरम्मत किए हैं वो आपके हैं 240, 660। दुकान पी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, टाइम कितना बचा है? टाइम सिर्फ 9 ही मिनट, 10 ही मिनट बचा है 16 की, मतलब स्पीड बहुत ही कम हुई है इसमें। दुकान पी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, क्यू द्वारा मरम्मत किए लैपटॉप, पी द्वारा बेचे गए लैपटॉप कितने हैं? पी ने जो लैपटॉप बेचे हैं वो 160 बेचे हैं, और क्यू ने जो मरम्मत किए हैं, क्यू ने जो मरम्मत किए हैं वो सिर्फ 40 किए हैं, तो 120 का डिफरेंस है। एक साथ पी क्यू मरम्मत किया लैपटॉप की संख्या, एक साथ पी और क्यू, पी ने जो किया 40 और 1 मिनट, पी और क्यू ना, पी ने किया आपके 20 और क्यू ने किया 40, टोटल 60 हो गए। रेशियो पूछा है। एस और टी द्वारा मरम्मत किए गए, एस ने मरम्मत किए हैं 360 और टी ने मरम्मत किए हैं 240, तो ये आपके 600 हो गए, मतलब 0 से 0 कट के 1 रेशियो 10 आ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से गति करने वाली एक ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में साइकिल पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 54 सेकंड लगते। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर ये है विपरीत दिशा में अगर दोनों चल रहे हैं तो बेहतर चाल हो गई, सेकंड 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, 18 से इसको कर दिया बेहतर को, अगर 360, ये तो ट्रेन की लंबाई आ गई। अब 54 सेकंड का समय अगर वो लेती है ट्रेन, तो 60 की स्पीड से 5/18 से अगर 54 सेकंड तक उसको चला दें, 3, 15, 15 से गुणा करें 900, 900 के हिसाब से देखें तो 400 से 540 प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। प्लस माइनस 102 और ये आपका 102 आ जाएगा, 17 छिका 102, 17 और 6 बड़ी संख्या प्लस छोटी माइनस, ठीक है। 224 कैसे आएगा? 224 आएगा 20, 19, 11, 18, 12, 18 और 12 से आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। 17 और 13 से भी नहीं आएगा। 20 और 10 से 20, 19 और 11, 18, 12, 17, 13, 16, 14, 16, 14 से आ जाए, 16 चौका 64, 6, ठीक है 16, 14 से आएगा। दोनों ये माइनस में आएंगे, तो इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, ये बड़ा मतलब एक्स ग्रेटर देन है। एक वस्तु के मूल्य को 48 रुपये अंकित किया गया, क्योंकि 12% छूट पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्यांकित मूल्य से 20% कम होता तो वस्तु बेचने पर लाभ कितना होता? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम होता। देखो इसमें अपने क्या काम करते हैं, 480, नहीं ऐसे तो नहीं मानेंगे। एक बार इसको मैं मार्क फॉर रीड कर, अगर समय बचा तो कर लेंगे। 93 से अल्टरनेट ले लेते हैं, 2 कम फिर 4 कम, आगे 6 से चल रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा देंगे 64, 6 2 के बाद 4 बढ़ा देंगे 66, ऐसे तो नहीं है। 3 अगर बढ़ा दें तो 65, 3 के बाद 6 बढ़ा दें, पहले 2 कम, ठीक है, फिर 4 कम, डबल कम हो रहा है। और वैसे ही 3 कम, 3 बढ़ाएँ 65, 2 5 बढ़ा दें, ठीक है, मतलब 2 के सेंस में कम हो रहा था, 65 आ रहा है। 6 से अगर 22 तक मैं जाने की कोशिश करूं तो 18 मैंने जोड़ दिया। 22 से 54 तक जाऊं 34, 32 मैंने जोड़ दिया। यहाँ है नहीं लास्ट वाली संख्या में, अगर मैं देखूं तो 180 जोड़ दिया, ये तो कुछ बना नहीं। 6 3 18 प्लस 4 22 66, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको एक बार स्किप करना पड़ेगा, मेरे को नहीं आ रहा ये। गुणा 3 माइनस 50, गुणा 3 माइनस 50, गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 माइनस 2, गुणा 2, 18 2 36 माइनस 2, या फिर अगर हम देखें 16 जोड़ दिया ना, इसमें कितना जोड़ा 26, 1 मिनट, 20 होता तो 14, तो 16 जोड़ दिया, ठीक है। 70 तक जाने के लिए 30 से 40, 40 से अगर 4 कम कर 36 जोड़ दिया, ऐसा तो कुछ नहीं। गुणा 2 माइनस 2, गुणा 2 कर 78 माइनस 8,
गुणा 3 करने ऐसे में मार्क को रीड करना पड़ेगा। 16 पैकेटों में कैंडी की औसत संख्या कितनी है? टोटल निकल जाए। 4 कैंडी तक पैकेट में 4 किया तो उसमें 9 की वृद्धि देते। देखो 16 पैकेटों में कितनी है? 35। 16 से गुणा 16 5 80 8 16 3 48 और 8 56 560। जब 4 पैकेट अतिरिक्त 20 जोड़ दिया, 9 की वृद्धि का मतलब ये है कि 35 में 9 जोड़ देंगे 44 हो जाएगी, तो 880। तो चारों में हमें पूछा है कि कितनी कैंडी है टोटल। 880 से 20 320 है। अपने से सारे अटैम्प्ट होंगे नहीं क्योंकि स्कोर कम रहेगा अपना, 26 तक ही नहीं पहुँचे। एक लड़के के पास इस अनुपात में 10 पैसे, ठीक है 50 पैसे, यदि उसके पास उपलब्ध 20 पैसों का कुल मूल्य 25 रुपये है, 20 पैसों के सिक्के कितने हैं? 20 पैसों के उसके पास कितने हैं? 25 सिक्के हैं। 25 सिक्के अगर 20 पैसे के करें अपने तो 5 रुपये बनता है, और उसके पास एक का मान 5 आ रहा है। 5 मतलब 500, तो उसके पास कुल राशि एक का मान 5 अगर आ रहा है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। ये करते हैं एक बार, 61 का अगर डिवाइड देते हैं तो 8 आएगा, प्लस 17 अगर कर देते हैं, 27 में से 2 गया 25 आएगा, और 25 में अगर मैं 20 का भाग दे दूं तो आपका 2.5 1.25 आएगा। 729 माइनस में 343, 6 9 और 4 से आपका 6 से 396, प्लस में 34 अगर करूं तो 430। ठीक है, इसमें 12 का भाग आपको देना पड़ेगा। 12 का भाग अगर देंगे 430 में तो ये तो जाएगा नहीं। 420 है कि 30 है? 430 है, दोबारा से देखना पड़ेगा। 729 9 का, 343 कितने का? 7 का, घटाएंगे तो 6 यहाँ से, अच्छा यहाँ से 8 ही बचेगा, ठीक है, और यहाँ से आपका 3 बचेगा, और इसमें 34 जोड़ना है, 12 420 आएगा। 12 से 2 से 210, 6 से 6 18 और 6 5 30 35, 454 प्लस 524 जोड़ना पड़ेगा, 54 24 78 978 हो गया तो अपना, माइनस 3 का भाग देते हैं, 3 दूआ 6 6 3 18 3 3 9। इसमें से अगर ये मैं घटाऊँ 263, तो यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ पर 7 और भाग दे देते हैं 5 से। 5 एकम 5 5 20 5 15 143, रूट 15 2 30 15 5 75, मतलब 5 वैल्यू आ गई, माइनस 110 प्लस 5 5 25 625 125 625, तो ये आपका 515 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये 520 हो गया। 520 में आपको 26 का देना है, 13 2 26 13 चौका 52 20 है, 180 का आ गया। यहाँ करते हैं 2.1.6 इसका रूट आ गया, ठीक है, प्लस 44 का 60% अगर मैं जोड़ूँ तो 6 चौक 24 और 24 2 26, 26.4 माइनस 2 2 2 2 4 4 2 8 2 16, ठीक है, यहाँ से 10.4 और 12, 18 का 125% का मतलब ये है 5/4 कर दो, 2 कर दो, 9 कर दो, 45 22.5 कर दो, माइनस 25 का ये भी 22.5 ही हो जाएगा। 25 का 18, अच्छा 25 का 18% है, 22.5 में से आपको 25 1/4 करना है, किसका? 18 का 4.5, 18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसका आंसर। लिमिट बचे हैं, 2 क्वेश्चन पड़े हैं ज़्यादा। 55 गुणा 108 करते हैं, भाग 132 करते हैं। देखो 55 गुणा 108 भाग अपने को 132, तो 5 11 11 2 22, 12 9 108 9 5 45, 45 में से आपको 24 और घटाने पड़ेंगे, तो 1 और 2 21, 3 3 3 3 3 2 2 2 बटे में 6 और 6, इधर भाग में 16 भी है, ठीक है, तो 6 तो आपका इन दोनों से 2 2 बचेगा, 2 2 से ये 2 2 चला जाएगा, ठीक है, 16 किसे जाएगा? इससे 4 आ जाएगा आपका। अब क्या हो गया? अच्छा गुणा होगा इस 16 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 ये बच गए, 3 3 9 9 2 18, 18 गुणा 16 करना है, 18 गुणा 16 करें तो लास्ट में कितना आ रहा है? 8 6 48 8 आ रहा ना, एक ही 8 वाला आंसर। तो 14 5 70 का 70 50 हो गया, 50 20 70 हो गया, 70/100 हो गया, बराबर में 10 हो गया, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका। 49 की घात 6 दे दी इसने, 49 49 49 49 49 49, ठीक है, बटे में 343 की 5 दे दी। अच्छा एक काम करते हैं ना, 49 की 7 है तो 7 की घात हम 12 कर देते हैं। क्यों? 7 की घात 2 बनी 12 कर दी, 343 7 की घात 3 से 7 की घात 15, मतलब 7 की घात 3 बचेगी, ऊपर नीचे बचेगी,
और उसके बाद 7 की घात 7 मतलब नीचे 7 की घात 2 बचेगी, और इधर आपका है 7 की घात -2 बचेगी ना इधर, और इधर है x - 4, तो 6 आपका आ गया, 6 नहीं 2 आ गया, 2 भी नहीं यार, क्या गलत कर दिया। एक मिनट थोड़ा सा नोटबुक घुमा लेते हैं, क्वेश्चन बिना देखे रह जाएंगे, स्पीड आई नहीं टेस्ट में से। 7 की घात 12 हो गई, और यहाँ पर 7 की घात 3 से 15 हो गई, और यहाँ पर 7 की घात 7 होगा। अच्छा 7 की घात 7 ही -3, यहाँ पर 7 की घात 4 आ रही है आपकी, तो 4 अगर आ रही है तो यहाँ पर x - 4 का बचेगा जब आपके पास 8 होगा। 76, 7 कम 7, 7 से 42, 2 और 76, ये आपका 82, 92, 92 तो 94, 94 में 2 का भाग अगर आप देते हो तो 47। ये क्या हो गया 11, 11 5 16, 288 में अगर आपको 16 का भाग देना है तो 8 या 24, 8 6 48, 9 चौक 36, 9 + 32 41, 41 + 13 54, ये तो हुआ ही नहीं, 44 54 ये नहीं हुआ। 288 बटे में आपका 50 से 11 16, 8 या 24, 8 6 48, अच्छा ये 18 और 32, 50 50 से 13 63। टाइम हो गया पूरा, ट्यूशन हो गया नहीं, ये भी रह गया यार, ये भी रह गया, ये भी आसान ही था, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अटेम्प्ट तो रह गए अपने। देखो यहाँ पे क्या है अपना स्कोर, देखिए स्कोर अपना आया है 40 क्वेश्चन थे, 19 मिनट 19 सेकंड का अपने को टाइम लगा, 33 राइट हुए, 1 रॉन्ग हुए, मतलब अपने जो अटैम्प्ट है वो 34 है, ठीक है। टोटल स्कोर 32.75 बना है, और रॉन्ग कौन सा हुआ है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉन्ग ये वाला क्वेश्चन हुआ है, कुछ नंबर सीरीज वाला है शायद, ये इजी था, 50-50 रॉन्ग सही वैसे हुए। इसका अपने को वो अगर चाहिए अपना वो कितना बना है परसेंटाइल, तो वो देखते हैं एक बार कहाँ से दिखेगा, देख लेते हैं इसको। परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल चेक कर लेते हैं कितना आया है। सॉल्यूशन एंड एनालिसिस में अगर हम देखें तो अपना परसेंटाइल आया है 97.8, मतलब कि अच्छा परसेंटाइल है, ठीक है, अच्छा परसेंटाइल है, परसेंटाइल ख़राब नहीं है, क्योंकि ये परसेंटाइल हमें ये बताता है कि आप 100 बच्चों में कितने ऊपर हो, मतलब अगर टोटल 100 बच्चे हैं, ऊपर से 100वां 1 नंबर पे होगा, 99 नंबर वाला 99% वाला 2 नंबर पे होगा, 98 वाला 3 नंबर पे होगा, मतलब टॉप 3 में है, अपने टॉप 4 में भी कह सकते हो, आपको इश्यू नहीं है। और रैंक इसमें कहाँ दे रखे, टॉपर का जो स्कोर है ना वो इतना है, उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, और अपना थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। और मेरा जो सजेशन आपको है ना वो यही है कि आप जो नॉर्मल आसान वाले क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करिए, आरआरबी क्लरिकल सेक्शनल लगाइए, जिससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो, मोटिवेशन बना रहे कि हाँ आपको क्वांट आता है। जैसे ही आपका ये ठीक लगने लगे, अच्छे नंबर आने लगे, आप अदर जो एसबी क्लरिकल, IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लरिकल उसमें स्विच करिए। अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप आरआरबी क्लरिकल क्वांट सेक्शनल लगाइए। हालांकि मेरा ये स्कोर कम ही है, लेकिन परसेंटाइल देखने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 98 अगर आपके भी 90+ परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो अच्छे हैं, ख़राब नहीं है, क्योंकि आप टॉप 10 में आ रहे हो। 90+ परसेंटाइल अगर आपके हैं तो टॉप 10 में, जितने बच्चे पेपर दिए उनमें टॉप 10 में आप। रैंक यहाँ पर हमें दिखाया नहीं कि कितने बच्चे बैठे, कितनी रैंक रही, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ है इसमें रैंक वाला सिस्टम दिखाया नहीं। लेकिन अपने अटैम्प्ट 34 ही हुए, 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट और हो सकते थे, ऐसा नहीं अटैम्प्ट हो नहीं सकते, हो सकते थे, 20 मिनट इनफ है। लेकिन मैंने काफ़ी लंबे समय से ये टेस्ट लगाया नहीं, काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैंने टेस्ट लगाया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या स्कोर इसमें रहता है सेक्शनल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।